मेरा क्वेश्चन है क्षमापना के विषय में। क्या है कि जैसे आप साधुओं के रोज प्रतिक्रमण हो जाते हैं, सुबह हो जाता है, शाम को हो जाता है, और हम जो श्रावक लोगों के लिए पूरा एक साल के बाद में एक जो बड़ा त्यौहार संवत्सरी का आता है, तो इतना लंबा वेट क्यों होना? हम लोगों के लिए भी कुछ रोज का रोज ऐसा प्रतिक्रमण हो जाए, हर एक के लिए, चाहे परिवार में हो, चाहे व्यापार के लिए हो, कहीं भी हो। ऐसा कहा जाता है कि एक कपड़े पे छोटा सा दाग लग गया, अगर उसको अपन आज धोएं, कल धोएं, परसों धोएं तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन एक साल के बाद में उस पर अगर साबुन या कोई भी लगाएंगे तो वो हल्का नहीं होगा, वो उतना भारी एक साल तक होता रहेगा। तो हमें भी श्रावकों के लिए भी कुछ रोज का ऐसा छोटा प्रतिक्रमण, शॉर्ट प्रतिक्रमण, जो हमें एक साल के बाद में एक बड़े रूप में प्रतिक्रमण का रूप मिल जाए, ऐसी एक जिज्ञासा मेरे मन में थी। इसके विषय में मैं जानना चाहता हूं। ऐसा है भाई कि ये प्रतिक्रमण की विधि श्रावकों के लिए, साधुओं के लिए, दोनों के लिए दिन में 2 टाइम है। दोनों को सुबह और शाम प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, ये विधि है। अब वो चूंकि कर नहीं पाते तो इसलिए अच्छा चलो भाई आप कम से कम सुबह शाम नहीं करो तो पक्खी पक्खी कर लो। तो बहुत से लोग पक्खी का प्रतिक्रमण करते हैं 15-15 दिन से। अब जो 15 दिन से भी नहीं करते हैं तो कम से कम 4 महीने से तो कर लो। जो 4 महीने से भी नहीं करते हैं तो मैक्सिमम साल में एक बार तो कर ही लो। तो आप लोगों ने क्या किया, वो जो एकदम लास्ट लिमिट था उसको पकड़ लिया, और उसमें भी 50% ने फॉर्मेलिटी बना ली कि संवत्सरी के दिन वहां चले जाओ, वो क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में आता नहीं है, सुनना नहीं है, बैठ गए और सब पाप धुप गया। ऐसा नहीं है। जब तक भीतर के भाव शुद्ध नहीं होंगे तो प्रतिक्रमण केवल सुनने से काम नहीं करता, भीतर के वो इमोशंस क्लियर होने चाहिए। तो आप यदि छोटा सा भी कर सको कि रोज सुबह शाम खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खवंतु में मिट्टी में सब भूएसु वैरम मज्जन के नहीं, इसका भी पाठ कर लोगे तो मुझे लगता है कि कॉन्शियसली सोच करके किया हुआ होगा तो वो निश्चित असर दिखाएगा।